ठेकेदार की कह लीजिए चाहे जनप्रतिनिधि की होनी चाहिए, ये बिल्कुल बंद हो जानी चाहिए। जनप्रतिनिधि आपको पैसे कमाने के लिए नहीं चुना गया है, जनप्रतिनिधि आपको इसलिए चुना गया है ताकि आप जनता की समस्या को दूर कर पाएं, ना कि आप अपनी बात करें। तो रुड़की से बीजेपी के एमएलए हैं, उन्हीं की सरकार है, तो वो उनको क्या बोल सकता हूँ, युवा कुछ नमस्कार, स्वागत है आपका दृश्य न्यूज उत्तराखंड में। मैं आपके साथ संदीप पुरवाल। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम समय समय पे आपकी मुलाकात करवाते रहते हैं। आज भी हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक युवा साथी से। जैसे कि हमने बताया था आपको कि रुड़की शहर बहुत सुंदर शहर है, लेकिन आज रुड़की शहर जो है जगह जगह गड्ढे और जगह जगह जल भराव की समस्या से ग्रस्त है। तो क्या सोचते हैं युवा इस चीज़ों को लेके? और अभी जिनसे हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं वो राजनीति में कदम रखा है, और क्या सोच से उन्होंने राजनीति में कदम रखा है, तो हम आपको मिलवाने जा रहे हैं चिरफ जैन जी से, जो कि पॉनिश स्कूल के चेयरमैन भी हैं और साथ ही आजकल पोस्टरों में बहुत नज़र आ रहे हैं समाज सेवा के कार्यों में। जगह जगह मेडिकल कैंप, यानी कि इन्होंने कसम खाई है कि पूरे 40 वार्ड में मेडिकल कैंप लगाया जाए, कोई भी स्वास्थ्य के बिना ना रहे। लेकिन अब स्वास्थ्य के साथ साथ बात आ जाती है सुंदर शहर रुड़की की। आप देखते होंगे रुड़की शहर हमारा इतना सुंदर है, जिसमें आईआईटी संस्थान है, सीबीआरआई है, कैंट है, बड़े बड़े संस्थान, बड़े बड़े सरकारी विभाग यहाँ पे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी रुड़की शहर की जो सड़कें हैं, जगह जगह जल भराव हो रखी है, जगह जगह गड्ढे हो रखे हैं। क्या सोच है चिरफ जैन जी की इन सड़कों के बारे को लेके, पानी भराव को लेके? जानते हैं चिरफ जैन जी की जुबानी। नमस्कार। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और सबसे पहले सभी रुड़की वासियों को नवरात्रि और दशहरे आने वाले की बहुत 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 शुभकामनाएं। आशा करता हूं सबके लिए सारे जो त्यौहार हैं वो बहुत मंगलमय रहें और भगवान का आशीर्वाद सब पे बना रहे। अब जैसे कि आपने बात करी है रुड़की की इंफ्रास्ट्रक्चर की, मेन जो आपने आज बात करी है, जिसमें रोडों में गड्ढे हैं और भी कई प्रकार की समस्याएं हैं। जैसे हर साल जल भराव की समस्या झेलनी पड़ती है। जैसे जो हमारे रुड़की को आगे टच अपना शेरपुर से टच करता है, वो जो पुल है वो 2 साल से बंद पड़ा है, हैवी व्हीकल क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। सारे स्कूल हमारे उस तरफ हैं, बच्चों को स्कूल जाने में कितनी दिक्कत हो रही है। तो इस बारे में मेरा यही कहना है कि जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, ये उनका दायित्व बनता है कि शहर की जनता को जो ये बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, ये कोई लग्जरी नहीं है, ये बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, इससे मुहैया कराना उनका सबसे पहला कर्तव्य है। अगर सड़कों में गड्ढे हैं, बाइक वाले गिरेंगे, छोटे छोटे बच्चे साइकिलों पे जाते हैं, मैंने उनको गिरते हुए देखा है। कई बार महिलाओं को मैंने देखा है, वो बेचारी गड्ढे में आती हैं, गिरती हैं। और कई गड्ढे तो ऐसे हो गए हैं कि शायद अगर उस बरसातों में उसमें पानी भर जाए और कोई गिर जाए तो वो उसको अपनी जान देनी पड़ेगी, जान से हाथ धोना पड़ेगा। तो ये जनप्रतिनिधियों का कर्तव्य बनता है कि वह एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके दें, जो बहुत बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूँ, ताकि कम से कम जो लोग सड़कों पर अपना वाहन चला रहे हैं उनको ऐसे गड्ढों का सामना ना करना पड़े और कोई दुर्घटना ना हो। इसके बाद हम बात करते हैं अगर जल भराव की। जल भराव हर साल रुड़की की बहुत बड़ी एक समस्या के रूप में निकल के आता है। ये मैं कम से कम, मैं अभी मेरी उम्र ज़्यादा नहीं है, लेकिन 15 साल से तो मैं देख रहा हूँ कि जल भराव की समस्या रेगुलर बढ़ी हुई है। इस पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया है। जो जनप्रतिनिधि आए, मेरा मानना यह है कि किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। सब केवल वोटों की राजनीति करते रहे, सब केवल इस चक्कर में लगे रहे कि हमने अगला चुनाव कैसे जीतना है। जबकि जितना मैंने अध्ययन किया है, जो विधायक नीति आती है या फिर जो भी मेयर निगम में नीतियाँ आती है, उसका सबसे पहला जो पार्ट है वो जाना चाहिए रिसर्च पे। हमारे पास सीबीआरआई जैसी बॉडी है, आईआईटी जैसी बॉडी है, और हम और भी बॉडियों को बाहर से इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हमें रिसर्च करवानी चाहिए कि जल भराव की एक्चुअल समस्या क्या है। इसमें बाहर बहुत अच्छी अच्छी एजेंसीज़ हैं जिनकी मेरा खुद उनसे बातचीत चल रही है, और खुद बहुत जल्दी मैं उनसे एक अपने पर्सनल लेवल पर, किसी गवर्नमेंट की सहायता से नहीं, अपने पर्सनल लेवल पर पूरे रुड़की का एक सर्वे करवाऊंगा। और मेरे को लगता है मैं 2-3 महीने में एक रुड़की की जनप्रतिनिधि के सामने व रुड़की की जनता के सामने एक रिपोर्ट पेश कर पाऊंगा कि किस तरीके से हम इस जल भराव की समस्या से। अभी आप रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। अगर जो रिपोर्ट की बात करी जाए, जितने जनप्रतिनिधि पहले हुए हैं, चाहे उसमें मेयर हों या विधायक हों, उनका कहना है कि रुड़की में जल भराव की जो समस्या है वो पानी की निकासी रुड़की शहर के अंदर नहीं है। और जबकि अगर जो दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाए तो नाले बहुत बड़े बड़े हैं, पानी निकल सकता है। तो उस पर आपका दृष्टिकोण क्या कहता है? देखिए, ये
जितने भी जनप्रतिनिधियों ने अगर ये बात कही है कि निकासी की समस्या है, तो समस्या का समाधान पे उन्होंने क्या किया है, ये बात पूछिए पहले आप उनसे। समस्याएं तो हर जगह हैं, आपके निजी जीवन में भी समस्याएं हैं, देश में भी समस्याएं हैं, बात करनी चाहिए समाधान की। और इसका समाधान कोई बहुत मुश्किल नहीं है। टॉप से टॉप फॉरेन में टॉप से टॉप एजेंसीज बैठी हैं, बड़े बड़े मल्टीनेशनल सिटीज़ जिनको कंसल्टेंसीज दी हैं। इंडिया में बहुत कंपनीज हैं जो इस पे कंसल्टेंसीज देती हैं, एल&टी जैसी कंपनी कंसल्टेंसी देती है। तो क्यों नहीं एक बार किसी भी जनप्रतिनिधि ने इस बात पर ध्यान दिया कि पहले रुड़की का सर्वे कराया जाए और उस हिसाब से एक सर्वे कराकर एक मैप प्लान तैयार किया जाए, ताकि जो ये निकासी की बात है ये हल हो पाए। और हमारे पास यहाँ पे इतने बड़े बड़े नाले हैं, उसके बाद नहर भी है हमारे पास, तो जल भराव जैसी समस्या हम लोगों को तो जो हम झेल पा रहे हैं, ये केवल जनप्रतिनिधियों की लापरवाही है, क्योंकि वह इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, ना उनका वो विजन है कि वो किस प्रकार से दूर हो सकती है। इस वजह से हमें रुड़की की जनता को ये समस्या झेलनी पड़ रही है। चरण जी, ये तो सरकार का भी नैतिक दायित्व बनता है कि जो जनप्रतिनिधि हैं वो सरकार के ही हैं। और देखा जाए, बोला जाता है कि ऑल वेदर रोड बहुत अच्छी अच्छी रोडें बना दी है पूरे हिंदुस्तान में। अगर शहरों की हम बात करते हैं, खाली रुड़की शहर नहीं, हम जितने भी शहरों को देखते हैं, उन सड़कों की इतनी हालत दयनीय स्थिति में है, तो क्यों नहीं सरकार जनप्रतिनिधियों पे लगाम लगाती? सरकार और जनप्रतिनिधि में मैं तो कोई मानता नहीं कोई फ़र्क है। वो तो अगर कुछ रुड़की के विधायक को अगर सरकार कुछ फटकार लगाएगी, तो एक तरीके से अपने आप को फटकार लगा रही है। तो बात रुड़की की चल रही है, तो रुड़की की बात है उत्तराखंड में। उत्तराखंड के जो सीएम है पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने बोला था कि किसी भी सड़क पे गड्ढे नहीं होंगे। जब ये बोला गया है तो जनप्रतिनिधि उन्हीं के हैं, एमएलए, मुखिया तो मुख्यमंत्री है ना, क्यों नहीं एमएलए को बोलते, क्यों नहीं ये गड्ढे की समस्या? देखिए, कहने और करने में बहुत फ़र्क होता है। मैं ये बात कोई पुष्कर सिंह धामी जी के लिए या बीजेपी के लिए या रुड़की के जो माननीय विधायक है उनके लिए नहीं, हर पार्टी के लिए मैं कह रहा हूँ। कल को कांग्रेस हो सकता है सरकार में आए, हो सकता है कांग्रेस के प्रतिनिधि रहे यहाँ पे। ये सिचुएशन ऐसे ही रहने वाली है जब तक आदमी अपने मन से नहीं सोचेगा कि हमें रुड़की के लिए कुछ करना है, या जिस भी शहर का वो नेतृत्व कर रहे हैं उस शहर के लिए कुछ करना है। जब तक वो अपने पर्सनल गेन्स में लगा रहेगा, केवल इस राजनीति में लगा रहेगा कि किस तरीके से मैं अगला चुनाव जीतूँ, कभी भी शहर का विकास नहीं हो सकता। चिरब जी, अभी जैसे आपके पोस्टर भी बन रहे हैं और जगह जगह जनसेवा भी आप कर रहे हैं, यदि आपको रुड़की की जनता मेयर रूप में देखती है, मेयर बन भी जाते हैं, तो किस तरीके से आपका रहेगा कि रुड़की की इन जो समस्या है कि हम बात कर रहे हैं ये दूर हो? सबसे पहला तो जो मैंने मैंने पहले ही बताया, मेरी ऑलरेडी एजेंसी से बात चल रही है और 2-3 महीने में मेरे को लगता है कि शायद मैं इसको 2-3 महीने तो कम टाइम बोल दिया मैंने, 6 महीने में मैं एक रिपोर्ट, अगर मैं कुछ नहीं भी बनता तभी मैं एक सर्वे करा के एक रिपोर्ट अपने बलबूते पर ये रुड़की के सामने ज़रूर पेश करूंगा कि जल भराव की समस्या कैसे दूर करी जा सकती है। इसके उपरांत जो आपने जल भराव वाली बात हो गई, सड़कों की तो कोई जो दयनीय हालत है उसके लिए तो मतलब आपको कुछ करना भी नहीं है, जितनी आपके पास नीतियाँ होती हैं आप उसी से सड़कों की हालत ठीक कर सकते हैं, परंतु आपकी मंशा ठीक होनी चाहिए। इसके बाद एक तीसरी बात आती है, जो सरकारी स्कूल चल रहे हैं यहाँ पे, उसके लिए मैंने अभी आज ही मेरी बात हुई है, मैंने आज ही एक RTI लगाई है। सैलरी जा रही है वहाँ पे 6 से 7 लाख रुपये महीना, बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पे 20-20। तो ऐसे स्कूलों को क्या फ़ायदा है? क्यों ना उन स्कूल्स को सबको मर्ज कर दिया जाए। तो इन सब उसके अरे एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर भी मैं आपसे बात करना चाहूँगा। मैं अभी कुछ टाइम पहले मैं गया था इंदौर, जो पूरे इंडिया का सबसे क्लीनेस्ट सिटी माना जाता है। तो मैं वहाँ के मेयर से मिलकर आया, उनसे मैंने बात करी कि आपने क्या मॉडल अपना रखा है ऐसा। तो वो कुछ व्यस्तता के कारण मुझे ज़्यादा समय नहीं दे पाए, लेकिन अगले 2 महीनों में मैं उनसे समय लेकर उनके पास जाऊंगा और उनका मॉडल समझ के आऊँगा। जनप्रतिनिधि को सबसे पहले ये चाहिए कि वह नॉलेज गेन करे। अगर कहीं पर कुछ अच्छा हो रहा है तो उस मॉडल को अपने यहाँ अपनाएं, तभी तो आप अपने शहर का विकास कर पाएंगे। लेकिन जितने जनप्रतिनिधि अभी तक रुड़की में आए हैं, मैं देख रहा हूँ उनका किसी का ये विजन नहीं रहा है। हर कोई केवल राजनीति, अपनी पॉलिटिकल राजनीति करता आ रहा है। रुड़की की जनता की जो बेसिक समस्याएं हैं उनको हल करने का जो तरीका होना चाहिए वो उनको पता ही नहीं है कि क्या तरीका होना चाहिए। आप जाइए, आप इंदौर क्यों नहीं जा रहे हैं? इंदौर क्लीनेस्ट सिटी है, वो क्लीनेस्ट सिटी कैसे बन गया इतनी पॉपुलेशन के बावजूद भी? वहाँ पे रात भर दुकानें खुलती हैं और मैं खुद वहाँ की फूड मार्केट में गया हूँ, रात को 4 बजे गया हूँ, फूड मार्केट लगी हुई है और सुबह ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ रात को कुछ हुआ ही ना हो। तो आप ऐसे ऐसे मॉडल्स को क्यों नहीं स्टडी करते हैं? आपको सरकार सारी फैसिलिटीज़ देती है, आपको इतने इतने अलाउंसेस देती है, जब भी कोई आपकी भत्ते बढ़ने की बात होती है वो आप एक मिनट में आप लेजिस्लेशन में पास कर देते हैं या विधानसभा में पास कर देते हैं। जनता के लिए कोई काम होता है उसके लिए आपके पास बजट नहीं होता। तो ये तो जनता के साथ अन्याय हो रहा है।
जनता के पैसे से ही आप विधायक बने हैं, जनता के पैसे से ही आप सरकार चला रहे हैं, और वो सारा पैसा मेरा ये मानना है कि जनता के लिए ही लगना चाहिए। उसमें जो ये कमीशनबाजी होती है चाहे ठेके, तो ये सब अगर इस तरीके के राजनेता हमारे बीच होंगे जिनको एजुकेशन हो, जिनका एक विजन हो, जिनको तरीके पता हों कि किस तरीके से हम जनता की समस्या को दूर कर सकते हैं, तो मेरा मानना है कि रुड़की बहुत जल्द ही एक अच्छे रुड़की की गिनती एक इंडिया के बहुत अच्छे शहरों में होगी। और एक सिविल लाइन की अगर हम बात करें, मैं अभी आपको मैं गैंगटॉक गया था, वहाँ पे एमजी रोड करके एक रोड है जो वन ऑफ द क्लीनेस्ट रोड मानी जाती है। तो क्यों नहीं हमारी सिविल लाइन वैसी एक रोड बन सकती, क्यों नहीं हम यहाँ पे एक मल्टी लेवल पार्किंग बनाते? किसी ने क्योंकि सोचा ही नहीं है इसके बारे में। क्यों नहीं हम सिविल लाइन में मल्टी लेवल पार्किंग बना के उसको एक बिल्कुल एमजी रोड की तरह, मॉल रोड की तरह बनाएं, ताकि लोगों को वहाँ घूमने में भी अच्छा लगे और रुड़की का नाम पूरे इंडिया में पहुँचे, पूरे वर्ल्ड में पहुँचे कि ऐसी कोई शहर है जहाँ पे लोग घूमने आए। अभी आप रुड़की के नाम से केवल एक नाम से जानता है, रुड़की IIT, और रुड़की को किसी नाम से नहीं जाना जाता। क्यों? ऐसा क्यों है? इतने साल हो गए, 2002 में यहाँ पहले चुनाव हुए थे, आज 2024 हो गया है, 22 साल हो चुके हैं। तो क्यों रुड़की में ऐसा कुछ काम नहीं हुआ कि रुड़की का नाम IIT के अलावा भी किसी और चीज़ में लिया जाए? ये सब जनप्रतिनिधियों का दायित्व है कि वह अपना दिमाग यूज़ करें, अपना विजन लाएं, और ज़रूरत पड़ने पर बाहर की एजेंसियों से, जो उनसे ज़्यादा विद्वान हैं, उनसे सहायता लेके रुड़की की जनता के लिए बेस्ट से बेस्ट काम करें। अच्छा, जनप्रतिनिधियों की तो बात हो रही है यहाँ पे, लेकिन नगर निगम जैसा अभी मेयर नहीं है, लेकिन नगर निगम में शासन अधिकारी मेयर की भूमिका निभा रहे हैं। वो तो सोच सकते हैं, क्योंकि नगर निगम का दायित्व है शहर की सुंदरता बनाने में। बिल्कुल, नगर निगम का दायित्व बिल्कुल शहर की सुंदरता और शहर की जो बेसिक नेसेसिटी है उसको दूर करने के लिए है। अभी ये हमारे यहाँ कोई मेयर नहीं है, दुर्भाग्यपूर्ण है, ये भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो मेरा मानना ये है कि एक तरीके से सरकार चला रही है इसको, तो ये अभी सरकार का डायरेक्ट दायित्व बनता है कि रुड़की की जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं उनको दूर करें। सड़कों पे इतने गड्ढे हो रहे हैं, रोज़ के यहाँ एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं सरकार है। और ये मैं केवल बीजेपी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, कांग्रेस होती शायद वो भी यही करती। ये एक विजन की बात है, आप कितना अपने जनता के लिए अपना कितना टाइम दे रहे हैं, उनके लिए आप कितना अच्छा करना चाहते हैं, ये सब इस पर डिपेंड करता है। अगर आप केवल अपना घर भरना चाहते हैं तो कभी भी विकास नहीं हो सकता शहर का। और जहाँ तक ग्रीनरी की बात है, हमारे पास रुड़की में किसी चीज़ की कमी नहीं है। हमारे पास IIT है, हमारे पास CBRI है, मतलब वी हैव एवरीथिंग दैट अ सिटी रिक्वायर्स, बट किसी के पास विजन नहीं है। वो विजन चाहिए, वो मेहनत चाहिए, वो लगन चाहिए, तभी इस रुड़की का कुछ हो पाएगा। विजन की अगर जो बात चल रही है, विजन में युवा जो है सबसे आगे बढ़ चढ़ कर भूमिका निभा रहा है विजन को लेकर। युवा को किस तरीके से आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, जो क्योंकि बहुत सी बार होता क्या है कि देखते हैं बोलना चाहते हैं लेकिन नहीं बोल पाते हैं। तो युवा सोच आजकल जो है आगे बढ़ने की सोच है, उस सोच को कैसे और आगे बढ़ाया जाए? देखिए, सबसे पहले युवाओं को ये महसूस करना होगा और ये मन में ठानना होगा कि गलत को गलत और सही को सही कहना पड़ेगा। अगर आज वो बीजेपी को फॉलो कर रहे हैं, बीजेपी कोई गलत काम कर रही है तो आलोचना करनी पड़ेगी। अगर वैसे ही वो कांग्रेस को फॉलो कर रहे हैं, कांग्रेस कुछ गलत काम कर रही है तो आलोचना करनी पड़ेगी। आलोचना करना हमारा अधिकार है। हमने राजनेता चुन के भेजे हैं, वो अपने बलबूते पर नहीं भेजे हैं, हमने चुना है उनको, युवाओं ने चुना है, जनता ने चुना है, तो उनकी आलोचना भी करनी चाहिए। अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए कि हाँ ये मैं इस पार्टी से एसोसिएटेड हूँ तो ये कुछ गलत ही नहीं कर रही। हर पार्टी में कुछ अच्छा है, हर पार्टी में कुछ बुरा है, हर नेता में कुछ अच्छा है, हर नेता में कुछ बुरा है। नेता की लेकिन जो बुराई है वो उस तक पहुँचानी बहुत ज़रूरी है ताकि वो उसमें सुधार कर पाए। आजकल मैं क्या बोलते ही नहीं है, वो अपनी एक ज़िंदगी में मस्त हैं, उनको कोई मतलब नहीं है, सारा दिन मोबाइल पे लगे हुए हैं, जो कि बहुत गलत है। राष्ट्रहित में ये गलत है। राष्ट्रहित में युवाओं को चाहिए कि वे अपनी आवाज़ बुलंद करें, और यदि उनको कभी लगता है कि हमें आंदोलन की ज़रूरत है तो आंदोलन करें। हमारा देश 1947 में ऐसे आज़ाद नहीं हुआ था। हमें एक आंदोलनकारियों का देश ऐसे नहीं कहा जाता। हमें इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारा जन्म ही आंदोलन से हुआ है, हमारा जन्म ही अपनी आवाज़ को बुलंद कर कर हुआ है। तो युवाओं को चाहिए कि अपनी आवाज़ बुलंद रखें और सही को सही और गलत को गलत कहने की क्षमता रखें। वह सबसे महत्वपूर्ण जो मुझे एक बात लगती है, जाति धर्म के आधार पर एक दूसरे से ना लड़ें, एक दूसरे की भेदभाव ना करें। हर किसी का अपना एक कल्चर है, अपना एक धर्म है। हर किसी को चाहिए कि वह दूसरे के कल्चर की रिस्पेक्ट करे और उसको सम्मान दे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ चिरप जैन, जिन्होंने बताया खास तौर से युवाओं के लिए संदेश दिया है कि युवा जागे और युवा अपनी आवाज़ रखे, क्योंकि राष्ट्र हित में युवाओं की आवाज़ सर्वप्रिय है। तो इसी के साथ बने रहिए दृष्टि न्यूज़ में, आगे भी मिलवाते रहेंगे इसी तरीके के खास शख्सों के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।